बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। हमारा रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में आपको खुशामदीद करेंगे। बात करने वाले हैं एक बार फिर से आज के मार्केट्स के बिहेवियर पर, और उसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे आने वाले दिनों में क्या मार्केट की तवक्कुआत है, किस तरह का मार्केट का बिहेवियर देखने को मिलेगा। प्रोग्राम का आगाज़ हम हस्बे साबित करेंगे आज के मार्केट्स के बिहेवियर पर। आज पहला और इब्तदाई सेशन बजट के बाद, और इस सेशन में मार्केट का जो इब्तदाई सेशन है वो इतना खुशगवार नहीं गया। अगरचे कि आज 100 इंडेक्स में जो कारोबार का आगाज़ है वो लगभग 55 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ किया, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग जो कि 55 पॉइंट्स की थी बहुत शॉर्ट टर्म की साबित हुई, कम वक्ती साबित हुई, और 100 इंडेक्स आज मजमूई तौर पर 1135 पॉइंट्स की बड़ी कमी के बाद पहुंच गया 40,879 पॉइंट्स की सतह पर। जो चीज़ें आज की इस बड़ी मंदी में कार फरमा रही, अदरवाइज के बजट में जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो बहुत सारे लिस्टेड सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन तमाम उन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को इग्नोर किया। और इसके साथ साथ दूसरे जो अवामल हैं उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगे चलकर। फिलहाल हम आज के मार्केट बिहेवियर पर, जो इस वक्त 100 इंडेक्स में इतना बड़ा गिरावट देखी गई, उनमें मजमूई तौर पर आज 347 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन हुआ। 278 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में गिरावट देखी गई, 52 की कीमतों में इजाफा, और 17 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे। वॉल्यूम्स में लगभग 41% से ज़्यादा का इजाफा, और 16 करोड़ 36 लाख शेयर्स का आज टोटल कारोबार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी मालियत 4.3 अरब रुपए की थी। कल यानी कि लास्ट सेशन जुमे को 11 करोड़ और 57 लाख शेयर्स का टोटल मार्केट में काम देखा गया, जिसकी मालियत 3 अरब रुपए की थी। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में आज हम नेटवर्क्स ने लीड किया 2 करोड़ 45 लाख शेयर्स के काम के साथ, जबकि स्टॉक की कीमत 4 पैसे इजाफे के बाद 7 रुपए और 8 पैसे की सतह पर बंद हुई। सीनर्जी 68 लाख शेयर्स का काम, स्टॉक में 15 पैसे की कमी, 5 रुपए 11 पैसे की क्लोजिंग। के इलेक्ट्रिक 65 लाख शेयर्स का काम, 7 पैसे की कमी, 2 रुपए 55 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। यूनिटी फूड्स में आज 63 लाख शेयर्स का काम देखा गया, 38 पैसे की गिरावट के साथ स्टॉक 20 रुपए 17 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी में आज 62 लाख शेयर्स का काम देखा गया, 46 पैसे की गिरावट, और यूं 16 रुपए 74 पैसे की आज की क्लोजिंग रही। सबसे बड़ा जो डेंट आज लगा, अगर हम सेक्टर टू सेक्टर देखें परफॉर्मेंस सेक्टर्स की, मुख्तलिफ सेक्टर्स की, स्वाय आज ऑटो असेंबलर्स के सेक्टर ने, जिसने कि 8 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। तमाम अक्रॉस द बोर्ड मंदी देखी गई, रेड और सुर्ख तमाम सेक्टर्स देखे गए। सबसे बड़ा गिरावट आज कमर्शियल बैंक्स ने दिखाई, सिर्फ 482 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट आज उसने दी 100 इंडेक्स को, जहां पर टोटल आज की गिरावट 1135 पॉइंट्स की थी, लगभग हाफवे से थोड़ा सा कम। ईएनटी सेक्टर ने आज 135 पॉइंट्स को उड़ाया, सीमेंट 98 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन 97, फर्टिलाइजर 75, और पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर ने आज 59 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी है। अपकमिंग क्या मार्केट का बिहेवियर रहेगा, और आज की गिरावट के बाद 100 इंडेक्स 41,000 पॉइंट्स की सतह पे नीचे क्लोज हुआ, बंद हुआ, और ये क्लोजिंग 41,000 पॉइंट से नीचे लगभग पिछले 20 महीनों की कम तरीन सतह है। बहुत सारी तवक्कुआत थी बजट से पहले, लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर हुई। नंबर 1 तो बजट में जो प्रपोजल्स थे एडिशनल टैक्सेस के रेवेन्यू को बढ़ाने का, चूँकि IMF बैक्ड, और IMF के साथ जो निगोशिएशन थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, वो ड्रिवन था ये बजट। और सबसे बड़ा जो आज का फ्यूल है, जो आज तेल जिसने धरती पर फेंका, वो हमने ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जो ट्रेंड था वहाँ से पैनिक देखा गया सरमायाकारों की जानब से, और बहुत बड़ी गिरावट पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, एशिया हो, यूरोप हो या फिर अमेरिकन मार्केट्स हों, एक बहुत बड़ी मंदी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और उसकी बुनियादी वजह
यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक्सपेक्टेड थे फिगर्स इन्फ्लेशन के, उससे बढ़कर डाटा रिलीज़ किया गया और ये डाटा जो रिलीज़ हुआ वो लगभग 40 साल की बुलंद तरीन सतह है इन्फ्लेशन को देखें तो, जिसने एक वक्त से पहले सेंट्रल बैंक को ये बात इंडिकेट किया कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए, जिसको कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम इक्विटी मार्केट्स ने बहुत मनफी असर देखा गया और यहाँ पर हमारी पाकिस्तान स्टॉक चेंज में भी उसका एक मनफी फैक्टर रहा। आज के दिन पैनिक देखी गई। नंबर 2, जो अमेंडमेंट्स थी, चेंजेस थी बजट में, उनका भी आज खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता माइनस ज़रूर देखा गया, जबकि जहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के जो रेट्स थे टैक्सेस के, उसको बढ़ाया गया, 39% से 42% कर दिया गया, जबकि सुपर टैक्स को एक बार फिर से बहाल किया गया। तो उसका इफ़ेक्ट आज हमने इस सेक्टर पर देखा और इस अकेले सेक्टर ने 482 पॉइंट्स का अखराज किया 100x की मजमूई परफॉर्मेंस से। जबकि दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स ने आज बजट में उनके लिए मुस्बत इशारे थे, जिसमें कि आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल, ट्रैक्टर्स, फार्मास्यूटिकल, पेपर और बोर्ड सेक्टर्स, उन्होंने तमाम ने ये तमाम डेवलपमेंट जो कि बजट में हुई नज़रअंदाज कर दिया और उस कनेक्शन के साथ जो कि बहुत बड़ा जिसका असर था, मनफी कनेक्शन, ग्लोबल कनेक्शन और कमर्शियल बैंक्स का, उसी फ्लो में आज ये तमाम सेक्टर्स देखे गए। फर्दर इस वक्त जो सपोर्ट रहेगा 100x का मौजूदा, वो 25 दिन का एक्सपोनेंशियल एनवेलप का लोअर बाउंड्री लाइन जो कि 40,538 पॉइंट्स की सतह है। हम तो करेंगे कि ये जो पैनिक है इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत मुख्तसर रह सकता है, मज़ीद शायद एक आध दिन मार्केट में इस तरह का बिहेवियर देखा जाए इतनी बड़ी गिरावट का। जैसे ही ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में संभाल आता है, रिवाइवल आता है, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इफेक्ट पाकिस्तान की मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा।